नेचर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सरफेस। हम एक सरफेस के ऊपर पॉइंट्स की नेचर को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस वी इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग नोटेशंस। किसी भी सरफेस के ऊपर पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी नोटेशन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू एक्स वाई जी बी द पोजीशन वेक्टर ऑन अ पॉइंट ऑन द सरफेस। एक सरफेस है, उसके ऊपर हम एक पॉइंट ले रहे हैं। r पोजीशन वेक्टर है, r इज इक्वल टू एक्स वाई जी। सिंस एक्स वाई जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ पैरामीटर यू वी। पैरामीटर हम ले रहे हैं यहाँ पे यू वी, और यू वी के हमारे पास पैरामीटर्स हैं, और एक्स वाई जी जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर यू वी। पोसेसिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्डर्स वी कैन टेक आर इज इक्वल टू आर यू वी। आर इज इक्वल टू आर यू वी हमारे पास एक सरफेस है, और ये हमारे पास यू और वी पैरामीटर्स है, और इस पैरामीटर्स पे अगर हम पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स वाई जी लेते हैं, एक्स वाई जी हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शंस है विद रिस्पेक्ट टू यू वी पैरामीटर्स एज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सरफेस। ये हमारे पास सरफेस की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इफ द फिक्सेस 1 and 2 आर यूज्ड फॉर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। अगर हम फिक्सेस यूज़ करते हैं 1 और 2 विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, अब फिक्सेस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम पैरामीटर सरफेस जो है वो ले रहे हैं आर इज इक्वल टू आर यू वी की फॉर्म में, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, उनके फिक्स में हम r1 और r2 यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लिया है तो उसको हम r1 से डिनोट करेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू v लिया है तो उसको r2 से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे भी हमने लिखा है r1। r1 का मतलब ये है कि हमने जो सरफेस लिया उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, और r2 का मतलब है कि हमने उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू v। अब r11 का मतलब ये है कि जो हमने r1 लिया हुआ था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, उसी का हमने डेरिवेटिव लेना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू u, तो वो पार्शियल स्क्वायर r ओवर पार्शियल u स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह r12 का मतलब ये है कि r1 जो हमारे पास पार्शियल r ओवर पार्शियल u था, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू v, बिकॉज यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो 2 हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू v है, तो पार्शियल स्क्वायर r ओवर पार्शियल u ओवर पार्शियल v हो जाएगा। तो r21 का मतलब ये है कि जो 2 वाली टर्म हमारे पास है पार्शियल r ओवर पार्शियल v, उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल स्क्वायर r ओवर पार्शियल v पार्शियल u हो जाएगा। और r22 का मतलब ये है कि जो पार्शियल r ओवर पार्शियल u था उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो वो हमारे पास पार्शियल स्क्वायर r और पार्शियल u स्क्वायर हो जाएगा। सिंस r पोसेसेस कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स वी हैव, चूँकि r जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हमारे पास r12 करें या r21 करें, इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आता है, तो r12 को इक्वल हम लिख सकते हैं r21 के। अब चूंकि हमने जो स्टार्ट में ही एक पोजीशन वेक्टर लिया था आर एक्स वाई जी, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, तो हम जो यहाँ पे r1 और r2 है इसको भी कंपोनेंट वाइज लिख सकते हैं। r1 जो होता है हमारे पास वो चूँकि यहाँ पे हमने कहा था r1 डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू u, तो जब हम इसको r को r1 का नेम देंगे तो वो इक्वल आ जाएगा पार्शियल x ओवर पार्शियल u, पार्शियल y ओवर पार्शियल u, पार्शियल z ओवर पार्शियल u। तो अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो इनको भी हम x1 y1 और z1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम r2 चूँकि हमारे पास डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये पार्शियल x ओवर पार्शियल v, पार्शियल y ओवर पार्शियल v, पार्शियल z ओवर पार्शियल v आ जाएगा। अब चूँकि ये डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ पे भी मैं x2 y2 और z2 लिख सकती हूँ। एंड वी हैव सिमिलर एक्सप्रेशंस फॉर, बिल्कुल इसी तरह हम सिमिलर एक्सप्रेशंस r22 r11 और r12 एंड r21 के लिए भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली में सरफेस के ऊपर पॉइंट्स की नेचर होती है।